नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है कीमोथेरेप्टिक एजेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारा 9th नंबर का क्लास पढ़ेंगे जो कि है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। एंटी फंगल ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन इन बॉडी। तो हमारी बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स, जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। तो इनमें कौन कौन से मेडिसिन आती है, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उसके बारे में देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स, जिसमें सब कैटेगरीज दी गई है, जिसमें से सबसे पहला है पॉलीइंस, जिसके एग्जांपल है एम्फोटेरेसिन ए एंड बी, निस्टेटिन एंड हेमाइसिन, ये पॉलीइंस के एग्जांपल हो गए। देन नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन, जिसके एग्जांपल है ग्रिसेओफ्लुविन। देन नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसका एग्जांपल है फ्लूसिस्टोसिन। देन नेक्स्ट है एजोल्स, जिसमें इमिडाजोल्स आते हैं। इसके एग्जांपल्स है जो कि टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं वो है इकोनाजोल, एंड सिस्टेमिकली यूज़ किए जाने वाले ड्रग है कीटोकोनाजोल। देन नेक्स्ट है एलिल अमाइन, जिसका एग्जांपल है टर्बिनाफाइन। देन नेक्स्ट है अदर टॉपिकल एजेंट्स, एग्जांपल बेंजोइक एसिड, सोडियम थियोसल्फेट एंड टोलनाफ्टेट। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। ये क्लासिफिकेशन हो गया फंगल ड्रग्स का, एंटी फंगल ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन ड्रग्स के बारे में, वन बाय वन इन ड्रग्स के बारे में देखेंगे, इनकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मैकेनिज्म, डोज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने दो कैटेगरीज देखी थी, पॉलीइंस एंड कौन सी, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन। तो पॉलीइंस में जो ड्रग्स आते हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है एम्फोटेरेसिन ए एंड बी। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। पॉलीइन एंटीबायोटिक कंबाइन विद द एर्गोस्टेरॉल ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन। तो ये पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये फंगल सेल मेम्ब्रेन के एर्गोस्टेरॉल इस कंपाउंड से जाके बाइंड होते हैं, उससे कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल्स। तो ये फंगल सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होने के बाद जो सेल की परमेबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर इंट्रासेलुलर आयंस एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट लीक आउट। तो जो भी फंगल सेल है उसके अंदर के जो भी आयंस है और जो भी साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स है वो बाहर निकलने लगते हैं, लीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से लीड्स टू डेथ ऑफ फंगल सेल, जिसकी वजह से फंगल सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके थेरेप्टिक यूज, मतलब इंडिकेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन इंक्लूड। तो ये जो ड्रग है ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कैंडिडा जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, कैंडिडा इससे फंगल इन्फेक्शन होता है। एस्परजिलस की वजह से होता है, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस। तो ये सारे जो यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं ये फंगस है, इनकी वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन होता है। इनसे अगर हमें कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो इसको ट्रीट करने के लिए पॉलीइंस का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, सबसे पहला है सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस। तो सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। तो अगर हमारे बॉडी में मास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुई है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन ब्लड, ब्लड में Mg+ की लेवल कम है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। लो पोटेशियम इन ब्लड, पोटेशियम की लेवल अगर लो है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। डिक्रीज किडनी फंक्शन, अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट। इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, चिल्स, ठंडी लगती है, फीवर आता है, हेडेक, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना। तो इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट इन ड्रग्स की वजह से दिख सकते हैं। देन इनका डोज देखेंगे, डोज क्या होता है, एम्फोटेरेसिन बी का डोज होता है 50 mg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। निस्टेटिन का डोज होता है 5 to 6 ml, ओरल सस्पेंशन होता है इसका। हेमाइसिन का डोज होता है
2 यूनिट पर ml सस्पेंशन होता है इसका। नेटामाइसिन का डोज होता है 1 ड्रॉप ऑप्थेल्मिक रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज होते हैं इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरैन। इसका एग्जांपल है ग्रिसेओफुल्विन। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ग्रिसेओफुल्विन इनहिबिट द फंगल सेल माइटोसिस एंड न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस। ये ड्रग क्या करता है, जो भी फंगल सेल होता है उसका माइटोसिस और न्यूक्लियर एसिड सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेयर विद द फंक्शंस। तो जो फंगल सेल है उसके फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं फंगल सेल के वो प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाता, जिसकी वजह से कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ फंगल सेल। फंक्शंस प्रॉपरली नहीं करने की वजह से जो फंगल सेल है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। इसके थेरेप्टिक यूज देखेंगे, मतलब इंडिकेशन देखेंगे। ग्रिसेओफुल्विन इज गिवन ओरली फॉर ट्रीटिंग डर्मेटोफाइटोसिस। तो ये जो ड्रग है ये ओरल रूट से दिया जाता है। डर्मेटोफाइटोसिस ये भी एक बहुत इन्फेक्टिव फंगल डिसऑर्डर है, तो इसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म मतलब इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग, मतलब कोई पर्सन है जो कि ड्रिंक करता है तो उसको कंट्रोल करना है, मतलब अब ड्रिंकिंग नहीं करनी है, पर वो ड्रिंकिंग करने से खुद को रोक नहीं पाता, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता खुद को, तो इस कंडीशन को हम अल्कोहलिज्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। पॉर्फायरिया, पॉर्फायरिया मतलब बिल्डअप ऑफ केमिकल्स। बिल्डअप ऑफ केमिकल्स मतलब ये केमिकल्स जो है वो आरबीसी से रिलेटेड होते हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ये केमिकल्स जो है वो इसेंशियल होते हैं। तो ये जो केमिकल्स है ये हमारे ब्लड में बिल्डअप हो जाते हैं, इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉर्फायरिया। तो पॉर्फायरिया इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। लो ग्रैनुलोसाइट्स, अगर हमारे बॉडी में लो ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट की कमी है, तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम इनके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे। हेडेक, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, सीएनएस सिम्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स दिखते हैं, रेनल डैमेज, किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। इसका डोज होता है ग्रिसेओफुल्विन डोज 500 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज हो गया ग्रिसेओफुल्विन का। देन नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स। इसका एग्जांपल है फ्लूसिस्टोसिन, जिसको हम शॉर्ट में 5FC भी बोलते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। फ्लूसिस्टिन एंटर्स इनटू फंगल सेल। तो ये फ्लूसिस्टिन जो है ये ड्रग फंगल सेल में एंटर होता है एंड मेटाबोलाइज 5-फ्लोरोयूरोसिल विद इन फंगल ऑर्गेनिज्म। जो फंगल सेल होता है, जो भी फंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 5-फ्लोरोयूरासिल का मेटाबॉलिज्म करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, जिसकी वजह से इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए का सिंथेसिस होता है फंगल सेल में वो इनहिबिट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, रिजल्ट इन अनबैलेंस ग्रोथ एंड फंगल ऑर्गेनिज्म डेथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ होती है और फंगल सेल की डेथ हो जाती है, जो भी फंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे। इट इज़ गिवन with amphotericin to treat systemic candidiasis and cryptococcosis। तो ये जो ड्रग है ये एम्फोटेरिसिन ए बी के साथ दिया जाता है, किसको ट्रीट करने के लिए, सिस्टेमिक कैंडिडाइटिस। तो सिस्टेमिक कैंडिडाइटिस ये भी फंगल इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकाइडिस ये भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। इट इज़ इफेक्टिवली यूज्ड इन क्रोमोब्लास्टोम। तो ये क्रोमोब्लास्टोम को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, इन कंडीशंस में ये ड्रग नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। इनके एडवर्स इफेक्ट है माइल्ड डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकते हैं, तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट हो गए। इसका डोज होता है फ्लूसिस्टोसिन 150 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रग हो गया फ्लूसिस्टोसिन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एजोल्स। इसका एग्जांपल है कीटोकोनाजोल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। एजोल्स ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल ऑफ फंगल सेल। तो फंगल सेल में जो एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है उसका सिंथेसिस एजोल्स ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज परमेबिलिटी, जो भी फंगल सेल है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ आयन कॉज लाइसिस ऑफ फंगल सेल। इम्बैलेंस हो जाता है आयंस का फंगल सेल के अंदर, जिसकी वजह से फंगल सेल की डेथ हो जाती है। लाइसिस मतलब डेथ हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से ये कीटोकोनाजोल काम करता है। इसके इंडिकेशन देखेंगे, थेरेप्टिक यूज देखेंगे। एजोल्स टू यूज इन क्रिप्टोकोकाइसिस। तो क्रिप्टोकोकाइसिस ये भी एक टाइप है फंगल इन्फेक्शन का।
कैंडिडाइसिस, डर्मेटोफाइटोसिस, तो इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एजोल्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है डिक्रीज फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, उसके फंक्शन डिक्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। एब्सेंस ऑफ स्टमक एसिड, अगर स्टमक एसिड एब्सेंट है, स्टमक एसिड सिक्रेट नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम एजोल्स का यूज़ नहीं कर सकते। डैमेज टू लीवर, अगर हमारा लीवर डैमेज है तो उस कंडीशन में भी हम कीटोकोनाजोल का यूज़ नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर लीवर के फंक्शंस जो है वो एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रिक अपसेट, तो गैस्ट्रिक अपसेट ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। ब्लीडिंग फ्रॉम सोर इन माउथ, तो माउथ में जो छाले आते हैं उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। ड्राई स्किन, आई ड्राइनेस, आईज ड्राई हो जाते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर नेल्स, तो हमारे नेल्स जो है वो डिस्कलराइज हो जाते हैं। इरिटेशन एंड स्वेलिंग, तो इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है, तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डोज, कीटोकोनाजोल का डोज होता है 200 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एलिल अमाइन। तो एलिल अमाइन के बारे में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है टर्बिनाफाइन। तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। टर्बिनाफाइन ब्लॉक बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल, तो ये ड्रग भी क्या करता है, जो एर्गोस्टेरॉल होता है इसका सिंथेसिस जो है वो फंगल सेल में इनिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिबिट फंगल एंजाइम सिक्विलिन इपोक्सिडेज। तो ये जो एंजाइम होता है ये इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेरॉल सिक्विलिन, जो फंगल सेल होता है उसमें स्टेरॉल सिक्विलिन का एक्यूमुलेशन होता है जो कि प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। ये जो स्टेरॉल सिक्विलिन होता है ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है फंगल सेल में, जो भी फंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फंगल सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी थेराप्टिक यूज, मतलब इंडिकेशन देखेंगे। इट इज यूज टू ट्रीट टीनिया पेडिस, टायरियासिस वर्सेस कॉलर, तो ये सारे इन्फेक्शन है, इनको ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टो नेल इन्फेक्शन, तो टो नेल इन्फेक्शन में भी ये ड्रग यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन। एक्यूट लीवर डिसीज, अगर लीवर डिसीज है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में ये ड्रग यूज नहीं कर सकते। इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे, रैशेस आते हैं, हेडेक होता है, डायरिया, स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन होता है, जॉइंट पेन होता है, तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं इस ड्रग के। इसका डोज देखेंगे, टर्बिनाफाइन 250 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया टर्बिनाफाइन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है अदर टॉपिकल एंटीफंगल्स, तो जो टॉपिकली यूज किए जाने वाले एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोलनाफ्टेड के बारे में। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। टोलनाफ्टेड हैव सम मैकेनिज्म एज टर्बिनाफाइन, तो जैसे टर्बिनाफाइन जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फंगल सेल में, उसी तरीके से टोलनाफ्टेड भी काम करता है। सेम मैकेनिज्म होता है, तो जैसा वहाँ पर है वैसा सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन। टोलनाफ्टेड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फंगाई दैट कॉज स्किन इन्फेक्शन इंक्लूड एथलीट्स फूड, जॉक इच एंड रिंगवॉर्म। तो टोलनाफ्टेड क्या करता है, ऐसे फंगाई की ग्रोथ स्टॉप करता है जो कि स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि एथलेट्स फूट हो गया या फिर जॉक इच हो गया या फिर रिंगवॉर्म हो गया। तो ऐसे जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देता है ये ड्रग। तो ये इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हमारा ड्रग है जो कि टॉपिकली यूज किया जाता है एज अ एंटीफंगल करके, वो है सिक्लोपायरॉक्स। तो सिक्लोपायरॉक्स के बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। सिक्लोपायरॉक्स चिलेट्स पॉलीवैलेंट कैटायन, तो ये जो सिक्लोपायरॉक्स होता है ये क्या करता है, जो पॉलीवैलेंट कैटायंस होते हैं, जो पॉलीवैलेंट कैटायंस होते हैं उनको चिलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन इनिबिशन ऑफ मेटल डिपेंडेंट एंजाइम। जो मेटल डिपेंडेंट एंजाइम होता है वो इनिबिट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ पेरोक्सिडेज इनसाइड फंगल इन्फेक्शन। तो जो भी फंगल सेल होता है उसका डिग्रेडेशन कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये भी टॉपिकली यूज किया जाता है एज अ एंटीफंगल ड्रग करके। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। बेंजोइक एसिड इनिबिट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड अदर ग्लाइकोलाइट एंजाइम्स। तो बेंजोइक एसिड क्या करता है, जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम होता है इसको इनिबिट कर देता है, और अदर जो ग्लाइकोलाइट एंजाइम्स होते हैं उनको भी इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज इनिबिशन ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो भी इनिबिट हो जाती है। कॉज जनरल लॉस ऑफ एनर्जी, तो जो भी फंगल सेल है
उसके बॉडी में, उस सेल में एनर्जी ही फॉर्म नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये बेंजोइक एसिड काम करता है। इनके डोज देखेंगे, वैसे ये टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं, मतलब हमारे स्किन पे यूज़ होने वाले ड्रग है, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिकल एप्लीकेशन, इनका स्पेसिफिक डोज नहीं दिया गया है। तो टोलनाफ्टेड, इनके जो क्रीम्स आते हैं वो अलग अलग डोज में आते हैं, तो वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। तो स्पेसिफिक यहाँ पर हमने डोज नहीं बताया है, इनको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं जो कि टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एंटीफंगल ड्रग्स के बारे में देखा। जितने भी ड्रग्स यहाँ पर हमें दिए गए थे उनके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देख ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।